शासन के आदेश पर संपत्ति और जल कर की अग्रिम राशि जमा कराने पर विशेष छूट देने के लिए नगरपालिका द्वारा गुरुवार को नवीन बस स्टैंड के हॉल में परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 29 पार्षदगण शामिल हुए। मात्र एक आपत्ति के अलावा सभी ने बहुमत से शुक्रवार को आयोजित होने वाले विशेष शिविर में संपत्ति और जल कर पर 10% की विशेष छूट देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। साथ ही शहर भर में डामरीकरण कार्य को भी स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि 4 साल से विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और कुछ भाजपा के पार्षदों द्वारा विरोध जताया जा रहा था। इस वजह से पिछली सभी बैठकों में बहुमत के अभाव में प्रस्ताव अस्वीकृत हो रहे थे। नतीजा बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए थे और अन्य निर्माण कार्यों को पीआईसी के माध्यम से कराया जा रहा था। 30 मार्च 2026 को परिषद की बैठक हुई थी। अब 3 माह बाद शासन के आदेश पर विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन की शुरुआत पर ही कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन ने सवाल खड़ा किया कि किस धारा में विशेष सम्मेलन आहूत किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्षदों ने भी विशेष सम्मेलन के लिए पत्र दे रखा है। जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि दोनों प्रस्तावों को शहर हित में स्वीकृति दी गई। एकमात्र भाजपा पार्षद अंतिम मावर ने दोनों प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और वह दोनों प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति जताती है। साथ ही उन्होंने सवाल भी किया कि उनके वार्ड में आखिर क्यों नगरपालिका विकास कार्य नहीं कर रही है। शासन के आदेश पर संपत्ति और जल कर की अग्रिम राशि जमा कराने पर विशेष छूट का प्रतिशत परिषद को तय करना था। सीएमओ ने देवास का हवाला देकर 6% छूट की बात कही, जिस पर पार्षद मेघा धवन, संदीप चौधरी, प्रकाश जैन ने इसे 10% करने की बात कही, परंतु सीएमओ बोले कि 6% से अधिक विशेष छूट नहीं दे सकते। इस पर पार्षदों ने आदेश की प्रति मांगी। बैठक में ही उच्च अधिकारियों से चर्चा की गई और फिर विशेष छूट को 10% कर स्वीकृत किया गया। गौरतलब है कि यह 10% की छूट मात्र शुक्रवार को आयोजित विशेष शिविर में ही मिलेगी। इसके बाद पूर्व की तरह ही पूर्ण संपत्ति और जल कर की राशि जमा कराना होगी। पार्षद आसिफ हुसैन, संदीप चौधरी, उषा यादव, मेघा धवन, शशिकांत मावर, शिवा पोरवाल, साहिल शर्मा और महेंद्र सिंह ने बैठक में निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी जताई। प्रमुख रूप से शहर भर में खोदी गई ड्रेनेज लाइन को लेकर सवाल खड़े हुए, जिस पर निर्णय हुआ कि ड्रेनेज के ठेकेदारों के साथ पार्षदगण चर्चा करेंगे और सवालों के जवाब लेंगे। वहीं पेयजल को लेकर भी सवाल हुए। वार्ड 29 में नाला निर्माण को लेकर बात उठी, जिस पर अध्यक्ष का कहना था कि वहां तक मटेरियल जाने की व्यवस्था नहीं है, जिस पर पार्षद ने आपत्ति ली कि पूर्व में भी नाला बना है, तब भी मटेरियल पहुंचाया गया है। रेलवे अंडरपास ब्रिज पर बारिश में एक व्यक्ति 24 घंटे यहां नियुक्त करने को कहा गया, क्योंकि बारिश का पानी भरने से स्कूली विद्यार्थियों को निकलने में काफी परेशानी आ रही है। पार्षद महेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर कहां विकास हो रहा है। उनके वार्ड में 50 लाख रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृति के बाद अटके हुए हैं। बोला था कि जिनके पास 12-12 वार्ड पड़े हुए 3 इंजीनियरों के पास, क्या प्रत्येक पार्षद साहब से बात करें और 2-2 काम पार्षद साहब के द्वारा, जैसा कि अभी डामरीकरण का कार्य इसमें लिया गया सम्मेलन में, तो मेरा निवेदन ये है कि अभी डामरीकरण कर लिया है अपन ने केवल, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके इसके अलावा भी कोई काम है तो आप लाइए, अपन पार्षद मन को रखेंगे। और आप बता रहे हैं जैसे 12-12 वार्ड में हमने बांट दी, सारे अधिकारी तो बैठा है अभी तक, तो जैसे टाइम में से मातूर साबित है, इनको सारी स्थिति माला में प्रत्येक नगर की गलियां खराब है, ड्रेनेज वालों ने पूरी कर रखी है। प्रत्येक गली में नाली खुदी हुई है, सफाई व्यवस्था अपनी बिगड़ी हुई, उसका ड्रेनेज खोल दिया, उसका आज तक माल नहीं उठाया। तो डामर अभी 4 महीने बाद भी हो सकता है बारिश के, पहले वो काम जरूरी है कि पहले डामर जो नहीं हो रहा है वो जरूरी है। ये तो सर आप लोगों के लिए सम्मेलन बुलाया गया, आप जैसा होगा नहीं, सम्मेलन तो आपने बोला था ना कि हम सारे आपके दोनों काम लेकर बुलाएंगे, उसमें आप डामर अगर कर लेते हैं, आपकी टेंडर प्रक्रिया करते हैं, जो भी करते हैं, पर जो मूल सुविधा अभी वर्तमान में ये है कि ड्रेनेज से पूरा नापता खुदा हुआ। हमारे वार्ड की सारी गलियां, सारे पार्षदों की वार्डों की गलियां खुदी हुई पड़ी है। सबके वो उसने मटेरियल तक भी नहीं उठाया, जिससे कि बारिश में सबके घरों में ड्रेनेज अपन ने डाला इसलिए कि ड्रेनेज का पानी जाए, लेकिन उस गली का पानी ड्रेनेज के टंकियों में आ गया सबके। तो अपन व्यवस्था में बना ली, सम्मेलन के साथ वो भी कर लेते तो आज के आज आपकी ये सारे टेंडर हो जाते हैं। अरे डामर अपन को 5 महीने बाद अभी आप पानी नहीं सकते हो, बारिश तो कैसे आप डामर में दे जाए, आपको पहले वो काम नहीं देता ना। बिल्कुल सर, पहले अपन अधिकारी लोग सब बैठा, रखना की स्थिति आपको मालूम भी पड़ गई होगी। 6 महीने से लाइन में फूट रही है, गंदा पानी पी रहे हैं सब लोग। पहले अपन उन चीज़ों पे ज़्यादा हम करें कि अपने को पाइपलाइन चाहिए, वॉल चाहिए, कि क्या क्या फूट रहा है, उन पे पहले अपन ज़्यादा करेंगे, डामर पहले करेंगे।
बिल्कुल सर, आप सही कह आपने रहे खुद हैं। ने वादा करा था, आप वादा के खिलाफ डेली मेहनत नहीं कर रहे। आपने खुद ने बोला था कि सोमवार मंगलवार तक आप काम देना पूरी सकता है। मेरा आज हमारे नगर में हमारे वार्डों की हालत देख लो, आज आप सारी नालियां तक है, कीड़े पड़े हुए बड़े बड़े नालियों के अंदर, घरों में जा रहे हैं, सांप पेड़ों अंदर जा रहे हैं सब जानवर। वो नालियां जरूरी है, सीमेंट कांक्रीट जरूरी है, जब रोड टूट गई है, जब पानी भरा रहा वो गड्ढे खुलना जरूरी है। ड्रेनेज वाला चक्कर में आप रोज पेपर में देख रहे हो, ट्राली उसको धंसती जा रही। वो जो रिपेयर कर भी रहा है तो ऐसे कच्चे माल से माल रखी नीचे करो, वो चला रहा है उसको ऊपर के ऊपर तैयारी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। और जब वो डंपर में माल भर के जाता है तो आप इंगोरिया रोड का ब्रिज के यहाँ से देख रहे हो, पूरी गिट्टी बिखरता हुआ जाता है। वो चीज़ें फिर पीले लाएंगे। डाबर में बारिश में कौन करता है? आप तो पुराने अधिकारी हो, कौन करता है डाबर? बताओ आप। सेवा साहब, मेरा ऐसा निवेदन है, आपकी अध्यक्ष की सहमति से बोलना चाहूँगा कि चूंकि सीवरेज वाले को लगातार हम निर्देशित कर रहे हैं और वो काम कर रहा है, और अब चूंकि हमने प्रस्ताव इससे लाया क्योंकि हमको प्रस्ताव लाना, उसके बाद एस्टीमेट बनाना, एस्टीमेट के बाद हमको टेंडर की प्रक्रिया करना, उसमें लगभग 2 या 3 लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि अपन आज ही प्रस्ताव पास करें तो काम हो जाएगा। और चूंकि बारिश के मौसम वैसे भी डामरीकरण कर पाना मेरे ख्याल से असंभव है, तो हम केवल ये अभी फिजिकल प्रोसेस लेके आए हैं और हमारे यही प्रोसेस अपन नाली की, सीसी की, और ये क्योंकि 2022 से प्रस्ताव पड़ा हुआ है, आज तक उनकी टीएस नहीं आई, आज तक वो काम नहीं हुए। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि आप हमारे वार्डों में काम कर दो, हमारे को और कुछ नहीं रखेंगे। सिर्फ हमारे वार्डों की स्थिति आप जाके देखो तो सही, आपके तो रिश्तेदार रहते हैं मेरे वार्ड में, आप एक बार जनता के निकल का दौरा तो कर दो आप जाके। बिल्कुल, माननीय सेवा साहब, इनकी बात नोट करके इनकी जो समस्या उसको नोट करके देखिए ये चीजें जरूरी है ना। ठीक है सर, ओके सर। मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट परिषद में 2 बाथरूम शौचालय सुंदरीकरण के लिए हुआ थे, तो वो अभी तक काम ही नहीं हुआ मेरे वार्ड में। आपके वार्ड का काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप निश्चित नहीं, आपके वार्ड की जो नाली बनाई थी अपन ने उसके बाद हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चित। आप जो मेरी बात तो सुनो, मेरा कहना लगभग 4 साल हो गए, पहली परिषद में हुआ था बाथरूमों का, फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? बाथरूम के लिए अपन जगह देखने गए थे, पर जगह बाथरूम बने हुए उनको नवीनीकरण करना, जगह क्या देंगे? उनको एक बार अपन रिपेयरिंग करवाए, अगली बार से वापस हम नए जगह प्रस्ताव बना देंगे, अपन तुरंत कर लेंगे। टाइम नोट कर लिया है, वार्ड मेंबर के पार्षद जी हमारा कुछ नहीं चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक कि अगली परिषद आप कितने दिन में कर लोगे हमारे कार्य को? मैं माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से आप सब माननीय पार्षदगणों को बताना चाहूँगा कि आप अभी ये जो विशेष सम्मेलन, चूंकि हमको कल नगर की जनता का जो विशेष सीमित है उस छूट का लाभ देना है, और आप सब लोग इस परिषद की बैठक में जो निर्णय करेंगे वो हमारे नगर की जनता को कल जो अग्रिम कर जमा करेंगे उसका लाभ मिलेगा। और चूंकि वो 10 तारीख का शिविर था, इसलिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। मैं उसी वो अपन भाई मैं 2 मिनट उसी कहूँगा, तो मैं उसी कहूँगा, बिल्कुल आपकी बात का संतुष्ट हो जवाब दूंगा। तो ये हम इसलिए विशेष सम्मेलन बनाया था, और उससे भी लगातार मेरे जितने माननीय पार्षद बैठे हैं उस समय लगातार बात हो रही है, हमारे इंजीनियर साहब भी लगातार बात करें, आपसे लगातार हमारा संपर्क बना रहेगा। आप हमको जो काम की विशेषता है, प्राथमिकता है, आप वो दे दीजिए। अगली जैसे आपके सारे काम आए, हम तुरंत नया परिषद बनाने के लिए घोषणा कर देंगे। आप हमने तो कितने तमाम लेटर दे रखे, एक लेटर पे 4 रिमाइंडर दे रखा है मैंने आपको। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल आप सारे प्रस्ताव दे दीजिए, हम या तो मैंने दे रखे ऑलरेडी। 2 ही काम है मेरे पास, बस मेरे पास तो 2 ही काम है, और 4 साल से आपने 26 देखने के लिए तरफ रहा हूँ कि 26 नंबर के एजेंडे में कब लिख दोगे आप? अरे आपका काम बहुत अच्छा है, और आपके वार्ड में और अच्छा काम करेंगे। अरे आज साल बोलने के बाद आप सब मुझे बताओ, ये बता दो 10 एक महीना अगस्त के पहले वीक में। दूसरा अध्यक्ष मैं चाह रहा हूँ कि पूरी परिषद को आप अवगत करा दें कि सीवरेज का प्रोसीजर क्या है, वो काम कैसे करेगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और कब तक इस सुविधा का लाभ हम नगर को दे पाएंगे। क्योंकि अभी हम इस सीवरेज के नाम पर केवल इस शहर को तबाह कर रहे हैं, केवल परेशान कर रहे हैं। जनता इतनी परेशान हो रही, गड्ढे खुदे पड़े हैं, आप खोल के छोड़ के चले गए वो चेम्बर 8-10 फीट के हैं, उसका ढक्कन हट गया तो कोई बच्चा गिर के डूब के मर गया, उसमें उसका जवाबदार कौन होगा अध्यक्ष? पहले तो आप ये बताओ कि उसका प्रोसीजर क्या है। आपने पूरी परिषद को अवगत ही नहीं कराया कि सीवरेज का सिस्टम क्या है, काम कैसे होगा, कितने वर्ष में कंप्लीट होगा, उसका इंजीनियर कौन है, कौन काम देख रहा है। आप इसको परिषद में सभी सदस्यों को अवगत तो कराओ। हम जनता को जवाब ही नहीं दे पा रहे।
हम इस सीवरेज को काम को कब तक कंप्लीट कर पाएंगे और कितने दिनों में कर लेंगे? हम बहुत जल्दी उसको प्रकाश अध्यक्ष जी, ये वाकई बहुत, और ये हम खाली हम पार्षदों के मन में नहीं है, ये सवाल पत्रकार साथियों के मन में भी है, आम जनता के मन में भी है। मेरा सीएमओ साहब, माननीय अध्यक्ष जी और आपसे आग्रह है कि आप या तो जो सीवरेज का जिसने काम लिया है उसको एक दिन हम बुला लें और सारे पार्षद साथियों को, सारे पत्रकार साथियों को बुला ले और एक गेट टुगेदर आमने सामने बातचीत हो जाए। हमारे मन में जितने सवाल है, पत्रकार साथियों के मन में जितने सवाल है, वो सीधे सीधे बात कर लेंगे और वो विषय जब जनता में चला जाएगा तो बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर होंगी और कार्य का भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो मैं संदीप भाई की बात से बहुत सहमत हूँ। निश्चित तौर पर इस तरह का एक कार्यक्रम हमको करना चाहिए जिसमें सीवरेज के लोग आ जाए, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट आ जाए और हमारे साथ स्पष्ट कर दें। बेकिंग तक नहीं करी उसकी, खुला पड़ा हुआ है। और मेरे वार्ड में आपने पिछले साल मई में खुदाई करी थी पाइपलाइन डालने की, वो पाइपलाइन आज तक पेक नहीं कर पाया हुआ। पानी तो देना दूर की बात है, पानी तो पहुंच ही नहीं रहा है, पर वो कम से कम जब पानी दे रहा नहीं था तो सड़क क्यों डैमेज करी, क्यों खोदा आपने, क्यों पाइप डाले उसमें? पानी तो आने के ठिकाने ही नहीं है, आपने खोद के पूरे नगर, पूरे वार्ड की ऐसी कर रखी है और पूरा वार्ड बिखरा पड़ा हुआ है। नई सड़क बनाई थी आपने, उसको 1-1.5 साल पहले उसको पूरा बिखेर के रख दिया है। बिल्कुल मैं इसमें चाहता हूँ आप स्पष्टीकरण दे दो कि आप कब तक उसमें पानी डाल दोगे उस पाइप में? नहीं, देखिए वो जस्ट हमारा 6 MLD का जैसे प्लांट बच जाएगा, उस प्लांट के चालू होते ही हम ये जो पिछले की टंकी है इसको भरना स्टार्ट करते। अभी हमने लाइन मार डाल दी है, पर चूंकि हमारा फिल्टर प्लांट लगातार 24 घंटे काम कर रहा है और हमको इतना समय नहीं मिल पा रहा कि वो टंकी हम खुद फिल्टर प्लांट पे इतना वो नहीं है। जैसे वो फिल्टर प्लांट 6 MLD हमारा मुश्किल से मैं लगता हूँ कि प्रकाश जी 4-5 महीने में चालू हो जाएगा। वो फिल्टर प्लांट लागू होता है, टंकी भर देंगे और चालू कर देंगे। नगर पालिका पेमेंट नहीं दे रही, ये तो आपको मैं ग्रुप में दिखा तो कई ग्रुपों में चला रहा जो भी है, वो बोल रहा है कि नगर पालिका पेमेंट नहीं दे रही है इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहा। आप सबसे पहले तो हम लोगों को क्यों बुला रहे? देखा आपने दिया, सब कुछ आपने कर लिया, हमारे को परिषद में भी नहीं आया वो चीज। आप तो उसको बुला के बोलो ना कि अगर एक वार्ड तुमने करा तो पहले एक कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरा वार्ड खोदेगा। पूरे नगर में सारे वार्ड सारी गलियां खोल दी। 8,000 बच्चे फातिमा स्कूल जाते हैं, प्रकाश नगर की 22 नंबर से लेके फातिमा स्कूल तक की रोड में पूरे गड्ढे खुदे हुए और उसमें बच्चे गिरते गिरते जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, आप वरिष्ठ पार्षद से बिल्कुल सही बात है। ये तो उनका कहना बिल्कुल गलत है कि हम पेमेंट नहीं करते हैं। आप वही ग्रुप है उसमें भी लिखा हुआ था। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह समझ रहा हूँ। वरिष्ठ पार्षद आपको तो जानते नहीं है ना कि भाई वो काम होने के बाद ही नगर पालिका भुगतान करेगी, वो काम करें या फिर भुगतान करेगी। जब भी बनाए लेकिन उससे पहले उससे बोलते कि तुम मिट्टी साफ कर दे ताकि ये बारिश का पानी और ये गड्ढे सब बंद हो जाए, मतलब बारिश का पानी निकल जाए। अभी बताना चाहूँगा कि आपको केवल हमने लगभग सभी वार्डों में उसको मना कर रखा कि आप कहीं भी काम नहीं करें। तो ऐसे वार्ड होंगे जहाँ पे सीसी वर्क है, जैसे वार्ड नंबर 7 में सीसी काम करना, तो केवल वहाँ अनुमति दी और वार्ड नंबर 2 में बाकी सब जगह पर उनको मना कर दिया कि 500 की दीदी उसने 5 नंबर खोद दिया है पूरा। पार्षद जी मौजूद है यहाँ, पूछे आप 5 नंबर पूरा खोद दिया उसने। नहीं मतलब जो 2 महीने पहले रोड बनवाई थी पार्षद जी ने, वही रोड खोद दी उन्होंने। 2 महीने पहले ठीक है, देखा है कहाँ से देखा है? मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरा वहाँ की पार्षद है, गवर्नमेंट कॉलोनी में भैया 240 घर है, उस 240 घर के पीछे गली है 8 फीट की, और लेकिन उन्होंने रोड खोद दी और उनको सीवरेज कहाँ है? पीछे बनाना उनको पीछे चाहिए, लेकिन आप बोलते हमने जाके देखा है। एक जगह ने भी जाके नहीं देखा है आपने। एक जैसा काम नहीं कर रहे, यहाँ खोद के रख दिया फिर दूसरी जगह काम करा, तो यहाँ से चालू करा हमने, इसको पूरा तो करो। और अभी अशोक कॉलोनी काम हमने बंद कर दिया, अभी लोगों को परेशानी आ रही है, कई लोग निकलते हैं वहाँ से गिर रहे हैं, उसको ठीक करा देंगे। तो कब तक करेंगे? बारिश आ चुकी है, आपके काम तो पहले करा देना चाहिए। तो लोगों के घरों में तो पानी गंदा है, पीछे उन्होंने मिट्टियाँ जब नहीं हटाई है, काम भी हुआ उसको पत्र जारी कर दिया है, उसको बोला है कि जितना काम आपने खुदाई का किया उसको सही करो। कि अपन 4-5 महीने से गंदा पानी तो पहले ही दिया नागदारी नगर की जनता को अपन ने, तो 6 महीने का अपन जल कर माफ कर सकते हैं क्या नागदारी जनता का? अपने संपत्ति के अंदर छूट तो दे ही रहा है। ऐसा ये हमको
किसी भी मध्य प्रदेश की क्या किसी भी कहीं की नगर पालिका को कोई किसी प्रकार का टैक्स माफ करने की अनुमति नहीं होती। सरकार के विशेष आदेश यदि इस प्रकार के आएंगे तो जैसे आपने भी देखा कि 5 महीने से नागदा की पूरी जनता ने गंदा पानी पिया, अभी तक हमारा वार्ड वाले तो अभी तक पी रहा है। भाई वार्ड नंबर 4 अग्रिम कर में छूट देने का जब शासन प्रस्ताव लाएंगे हम इसके लिए 8 दिन पहले अध्यक्ष जी या मंडलोई साहब बैठे सामने इनको बुला के बोला है कि कहीं ना कहीं गंदा पानी मिल रहा है मेरे वार्ड में, आज भी गंदा पानी आ रहा है, बाकी इन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं भिजवाता हूँ अभी आपने बोला ना, इनका फोन आया मेरे पास। चलिए वो सर है जो एक आवाज में मतलब काम सुन रहा है और डबल अपनों को रिटेल फोन लगा के सीओमो साहब कि आपका काम भैया आज नहीं कल हो जाएगा। सीओमो साहब, एक मां पन्ना देवी को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन गुजर बिहारी पाल धनगर समाज ने लगभग साल भर पहले 25/8/2025 को करा था और ओपी भी आपने मीडिया में भी और वीडियो बना के भी डाला था। आपने कुछ वरिष्ठ लोग हमारे आए थे कि हमने विरोध करा। मैं सब पार्षदों से बोला आपको लिखित में 24 पार्षदों में 12 हमारे 12 बीजेपी पार्षदों में सबने आपको लिख के दिया, लिखित में 12 सबके। हाँ 24 हो गए पार्षद बता दो कि आप रखिएगा सब, है ना। तो शिवराज साहब अगली परिषद में वहाँ पन्ना रहेगा जरूर, आप मूर्ति स्थापना की जरूर लाया, ये मैंने आपसे निवेदन है। वो लिखित में 24 लेटर दिए, वो नहीं तो मैं वापस दिलवा देता हूँ आपको। जैसे कि भैया भैया ने बताया कि नालियों के ये हाल है, तो देखिए अध्यक्ष जी कई वार्डों में जब भी सम्मान्य या जितने भी मेरे पार्षद सदस्य बैठे हैं कभी भी कोई दिक्कत आती है फोन लगाते हैं तुरंत काम होता है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात भैया भैया भी इस बात के लिए एग्री रहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, नालियों की दिक्कतें कहाँ ज्यादा आती है, क्योंकि जहाँ अतिक्रमण लगा रखा है वहाँ हमारे सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर पाते। तो मेरा सभी पार्षद महोदय से निवेदन है कि जहाँ भी अपने वार्ड में ऐसा अतिक्रमण है खुद भी जाके उनसे कहिए, निवेदन करिए कि ये हटाए ताकि सफाई हो सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आदेश जारी करें, ऐसे ओपनों को तोड़ने के लिए आदेश देते हैं, आप जारी करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल करवा दें, लेकिन उसमें सहयोग आप सबको भी देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, नहीं फोन आ जाते हैं कि हमारा व्यक्ति है इसका ऊपर नहीं मिलेगा, बिल्कुल शिवमा साहब आप बिल्कुल अगर में ये सख्ती से करवाइए कि जितने नालियों को अगला बना रखे वो तुरंत तोड़े। आपके घर के पीछे की जो आपके घर की रिपेयरिंग चल रही है और आपके पीछे ये मंगलवादी और ज्वेलर्स वालों ने 4 जगह मकान खरीदे, वो नाली बने के टूट जाएगा, बैठ जाओ। तो उन्होंने उनको बोला तो कहते मैं अध्यक्ष से बात कर लूंगा। अरे भैया वो नाली बनेगी, क्या अभी नहीं बन रही है, बनेगी। उनके घर में पानी ज्यादा बंद पड़ी, सफाई करवा दो उसकी। आपके सफाई से नहीं करा और आपकी तो सफाई खूब अच्छी है, आपकी सफाई खूब अच्छी, आपका तो नाम चल रहा है इधर बच्चे। आप रोड मत लो, आप तो रोड ही मत लो, लोग उधर दे दो। आपसे तो परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, आप लोग परमिशन लेना मेरे को भी भाषा से परमिशन ले देंगे ना, भैया बोले कि नहीं बोले सदस्य, तो परमिशन है सर। अभी अपन नेता है और आप बिल्कुल आपको बोलने की अनुमति है और आप बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग करके बोलते हैं। आपकी बात निश्चित है, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, बिल्कुल आप बोलिए, मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा आप सबसे निवेदन, ये सब विषय चूंकि हम सबके हैं, हम अपन आपस में बैठ के बात कर लेंगे। आप जब मुझे जहाँ आदेश करेंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा, आपके जो प्रस्ताव वो भी करूंगा और हमने जैसा वादा किया है बिल्कुल उन वादों के मुताबिक हम अगले सप्ताह में बैठक भी बुला लेंगे पन्ना धाय वाली मूर्ति। और मैं वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 4 गंदा पानी गंदी नाली होटल नगर घर में सब दिख रहा हूँ, आप निश्चित रहे। मेरा ऐसा निवेदन है, आज पूरी नगर की जनता हम सबको देख रही है। महत्वपूर्ण विषय है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नागदा शहर में आ रहे और कल ये शिविर भी लगने वाला है और नगर की जनता जो अग्रिम कर जमा करेगी उस पर कितना छूट देना ये आप सब लोग निर्णय करेंगे। तो ये नगर हित में हम सब नगर हित में सब आपके साथ क्या 4 साल हो गए ओपीबीआ नगर हित में सब पार्षद आपके साथ, कोई विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा ना, काम तो हो नहीं रहा। लेकिन मेरा निवेदन कि अभी अपन नागरीकरण वाला लाए, सराफा बाजार
जन्मेजय मार्ग, नागदा नगर का दिल, उसकी नाली और उसका रोड देख लो, वो ऑटो में पलटी खाया, जब बच्चे मरते मरे, क्या करेंगे उसका अपन जवाब नहीं। मैंने आपसे सुबह वादा किया है और मैंने आपसे सुबह प्रस्ताव भी लिया है बात करके। आपने जो बताया वो इसमें हमारे इस पे लिखा हुआ, हम तुरंत उस पर इंगित करके उसका करेंगे निश्चित। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मेरी 5 मिनट के बाद मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज की बैठक में चूँकि मैं एक न्यायालय की पिटिशनर हूँ और इन दोनों उच्च न्यायालय में कलेक्टर साहब ने मुझे 4 हफ्ते का समय दिया है निराकरण करने के लिए, इसलिए मेरी इन दोनों बिंदुओं पर सरोकार है। और सीएमओ साहब, मैंने जो आपको लेटर दिया है आप उसमें अंकित कीजिएगा। और अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात हो रही है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि हम नागदा को मतलब गंदगी तो पूरे नागदा में हो ही रही है, सफाई तो हो नहीं रही है और अभी बारिश के कारण और हो रही है। तो मेरा ऐसा ही है, मेरा निवेदन आपसे कि अब तक के जितने भी टैक्स है वो माफ़ किया जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सब भी सहमत में, लेकिन जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा कहती है टैक्स माफ करने का अधिकार ना आपको है ना हमको है, वो सरकार को है। मेरे वार्ड में अगर एक खील भी लगी हो तो आप बताइए, काम तो क्यों हुआ मेरे वार्ड में? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली परिषद की बैठक अपनी निरस्त हुई थी उसमें आपके वार्ड का 42 लाख की रोड और नहरों काम था, चूंकि वो किसी कारण प्रस्ताव की बैठक पास नहीं हो सकी। मुझे लगता है यदि उस समय बैठक पास हो जाती तो आपके वार्ड में वो काम हो जाते और नए काम और ले जाते। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उस समय की उस बैठक में वो प्रस्ताव था और उस पर 10 स्वीकृत करनी थी, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 6 लाख का काम होगा, है ना। तो उस समय सहमति हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर चूंकि आप सब लोगों ने जो भी विषय रहा है 4 साल में लगते हैं, अगर आप एक काम करो तो 1 साल में एक काम होगा, 3 साल तो बचे थे। देखिए 8/8/24 का बिंदु क्रमांक 29 में स्पष्ट लिखा है, वार्ड नंबर 16 की विभिन्न गलियों में सीसी रोड यूज से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम 10 स्वीकृति। मैं समझता हूँ यदि आपका प्रस्ताव पास हो जाता तो मेरे ख्याल से आपके वार्ड में ये चूंकि परिषद का प्रस्ताव था तो मेरे ख्याल 10 लाख से ऊपर का प्रस्ताव होगा तो ये बराबर पास हो जाता। जो विषय नहीं हुआ उसके लिए तो हम हमारा काम नहीं, परिषद का काम नहीं, केवल प्रस्ताव पास में यदि आप हमको सहमत देंगे और यदि आपका सहयोग हमको मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हम विकास कर पाएंगे। हम सब लोग आपके सहयोगी हैं। ठीक, आपने कहा कि आपके वार्ड की कोई 2 गली बता दो, हम उसमें डामर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रस्ताव में डामर लिया गया है, उसमें लिखा है कि पूरे शहर के विभिन्न मार्गों पर डामर होना है, विभिन्न जगहों पर डामर होना है, यही बात है। तब मेरा आपसे एक क्वेश्चन था रिटर्न में कि जो मेरे वार्ड का 50 लाख रुपए का काम टेंडर हो गया, उसका स्वीकृति मतलब देने के लिए परिषद में लाना था, आप पहले भी 3 परिषद कर चुके हैं, 4थी परिषद फिर कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें मेरा वो 50 लाख का काम नहीं ले सकते थे क्या? तो आपने बोला कि वो काम निरस्त हो गया। तो मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए कि बिना परिषद की मंजूरी के कोई काम निरस्त हो सकता है क्या? या तो आपने मुझे गलत जानकारी दी, मैं कल रात से सो नहीं पाया क्योंकि मेरे वार्ड में सिर्फ एक काम होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आखिर आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे गलत जानकारी दी है और जानकारी सही है सीएमओ साहब, बिना परिषद के काम निरस्त हो सकता है क्या? जो काम पीआईसी में नहीं हो सकता है, जिसकी पीआईसी में जिसकी मंजूरी नहीं हो सकती है और जिसकी परिषद में मंजूरी लेके काम स्टार्ट होना था तो उसकी बिना मंजूरी के परिषद की क्या वो काम निरस्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर आपने मुझे गलत जानकारी दी। मैं नागदा नगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये क्या बात करते हैं और क्या काम करते हैं ये भगवान मालिक है या ये खुद जानते हैं। ये मुझे बता दें कि इन्होंने ये बात बोली या नहीं बोली। मैंने ये कहा था पुराना काम है, नए प्रसार में कार्य होना परिषद का काम परिषद की मैंने कहा निरस्त हो गया। आपने ये कहा है, आपने कहा कि वो पुराना हो गया है, परिषद में आया नहीं था। तो फिर आप लेके आ जाते अभी। कैसे कम से कम 25 काम थे, इस 12 नंबर का काम था, 10 नंबर का काम था, इनके वार्ड का जो समय जो नहीं हो पाया आप ले आते ना। हम तो चाहते हैं, हम कहाँ गए थे सीएमओ साहब के पास में, जैसे ही नए आए हम नगर के विकास के लिए गए कि साहब आप जितना भी लेना चाहते हो भले 20 लाख का लो, 30 लाख का लो, 50 लाख का लो, पर कम से कम जो जरूरी वार्डों के काम है वो लेके आप परिषद बुलाओ। हम गए थे परिषद बुलाने के लिए, आपने नहीं बुलाई। ये तो ऊपर से आपको आ गया तंबू, इसलिए आपको जबरदस्ती में तंबू लगाना पड़ा, वरना आपने तंबू भी नहीं लगाते क्योंकि 9 महीने तो आपने जनता को बेवकूफ बना दिया। आप वो 4 महीने और निकाल करके टाटा बाय बाय करके घर चले जाते। आपका कोई वास्ता नहीं है कि नगर में काम हो या नहीं, कोई नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपने मुझे ये बोला कि नहीं बोला कि वो काम निरस्त हो गया। ईमानदारी के साथ में इस काम को नगर
उसको पढ़ो, मेरी सहमति आपके दो प्रस्ताव में आपकी सहमति क्या है ये बता दीजिए। सीएमओ साहब क्या जा सकते हैं सहमति बोलने के बाद? ये उनका स्वास्थ्य अभी विषय पढ़ना पड़ेगा, अभी विषय पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट तो फिर आज का विषय पढ़ना है, उसके बाद आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नागदा नगर की जनता को हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि जी गुमराह कर रहे हैं और नगर का काम करना नहीं चाहते। मेरे खुद के वार्ड का काम 50,000 लाख रुपए का, ये फिर वो टाला टोलम करे। जब दूसरे के वार्ड में ये पीआईसी में काम कर सकते थे तो उसके भी टुकड़े करके मेरे वार्ड में काम कर सकते थे। मेरे वार्ड की नालियों की, मेरे वार्ड की सड़कों की इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी ये उसका काम करना नहीं चाहते। कभी भी ये काम को टालते बस करना नहीं चाहता। धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने ही राजा जन्मे जी की प्रतिमा अपने शहर में लगाई। मेरे सुझाव में सीएमओ साहब भी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं कि पन्ना धाय की मां पन्ना धाय की प्रतिमा भी शहर में अवश्य लगनी चाहिए। साथ ही प्रजापति समाज के आराध्य है राजा दक्ष प्रजापति, उनकी प्रतिमा हम मां अम्बे माता जो मंदिर है गिल्लीपुरा में वहां पर लगाएं। साथ ही समाज के जो हमारे प्रमुख है, अगर ऐसा संभव हो सके तो उनसे हम बैठकर चर्चा करके महापुरुषों की प्रतिमा बिल्कुल हमारे शहर में जहाँ भी लगा सकते बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा सुनहरा इतिहास है, हमारे गौरव है। मैं माननीय विधायक प्रतिनिधि होने के बाद नाते माननीय सीएमओ साहब से भी ये कहना चाहूँगा, इसको नोट कर ले और आने वाली परिषद की बैठक में हम इसको लाएं और हमारे जो लोग हैं समाज के प्रमुख हैं उनसे चर्चा करके हमारे महापुरुषों की कहाँ का प्रतिमा लग सकती है हमें बिल्कुल लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की एक बार क्लियर में सहमति चाहूँगा। निर्णय ये हुआ है कि 6% से बढ़कर 10% की छूट के लिए नगर पालिका परिषद प्रस्ताव भेजेगी। और दूसरा विषय पे नगर के विभिन्न वार्डों में नागरिक कार्य ये भी सर्वानुमति से पारित। प्रथम तो सर्वानुमति से पारित है, सेकेंड के विषय में बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का नगर में प्रवेश है। मैं चाहता हूँ अभी